क्या चिराग पासवान के नेता धमकी दिलवाते हैं अपने चाचा के नेताओं के? देखिए, जो ऐसा खबर आ रही है, जो हम लोगों ने देखा है और जिस तरीके से मामला को दर्ज कराया गया है थाने में, ये बहुत ही निची हरकतें और इसको द्वेष की भावनाओं से आप कह सकते हैं कि ऐसा किया गया है। अगर जिन्होंने भी हम लोगों के ऊपर यह शिकायत दर्ज कराई है, ये जांच का विषय है और मैं खुद बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, और बिहार के डीजीपी साहब से मेरा आग्रह है कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं या जिसके द्वारा दिया गया है धमकी, दोषी का आप ही का नाम आ रहा है और भी आपके और साथी का नाम आ रहा है पूरा एकदम कि आप लोग धमकी दे। एयरपोर्ट पर आपने धमकाया या नहीं है? मैं सीधे पूछ। नहीं, हम लोगों का एयरपोर्ट से उस दिन कोई ताल्लुकात नहीं है। और रही बात, ये जांच का विषय है। हम लोगों के ऊपर अगर एलिगेशन ऐसा लग रहा है तो रविकांत जी, ये जांच का विषय है और मैं खुद, मेरे ऊपर है हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, हमारे दो प्रवक्ताओं के ऊपर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये खुद मैं बोलता हूं कि इसको आप जांच का विषय बनाइए। चूंकि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गया है, चरम सीमा पे है, दिन रात कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में कोई ना कोई बड़ी घटनाएं घट रही है, जिसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी बहुत चिंतित हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री जी से वो आग्रह करते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये फोन नंबर के साथ केशव सिंह ने आपका नाम लिया है, सौरभ पांडे, चिराग पासवान, तमाम लोगों का नाम लिया है, तो क्या इसमें क्या समझा जाए? एलजेपी के प्रवक्ताओं को खास करके घेरा गया है कि ये औचित राजनीतिक है। और हम तो पुनः आपको दोहरा रहे हैं ना भाई, कि हम लोगों ने ऐसा किया है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, या जिन लोगों ने भी ऐसा किया है। बहरहाल मैं बता दूं कि मोबाइल का टावर लोकेशन होता है, आप जो आपके जो एयरपोर्ट हैं, तो पॉपुलैरिटी के लिए केवल उसे कर रहे हैं। एक मिनट बता दूं, एयरपोर्ट है, पूरे सड़क पे सीसीटीवी बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, उनमें आज फुटेज निकलवा लीजिए कि हम लोग वहां तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। देखिए, द्वेष की भावनाओं से हम लोगों के ऊपर फंसाने की साजिश पशुपति कुमार पारस चाचा जी के द्वारा किया जा रहा है, उनके कुछ नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल इन सब चीज़ों से हम लोगों को डर नहीं है, इसलिए आप ही लोग पर यह आरोप लग रहा है कि मोबिल फेंक दिए, स्याही फेंक दिए, काला झंडा लेके खड़े हैं, मतलब चाचा जी को एकदम बकासने के मूड में आप लोग नहीं? नहीं, चाचा जी का बात नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि जो भी लोग हैं, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और मैं भी बोलता हूं, जिसके द्वारा भी काला झंडा दिखाया गया है, मोबिल फेंका गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस घटना की बहुत निंदा हम भी करते हैं। बहरहाल लोकतंत्र में सबको आज़ादी है बोलने की, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपना जो प्रदर्शन होता है शांतिपूर्वक ढंग से वो करने का। बहरहाल जो ये घटना घटी है हाजीपुर में आदरणीय मंत्री और चाचा हमारे पशुपति कुमार पारस जी के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की मैं खेद व्यक्त करता हूं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब बात आता है कि केशव सिंह एफआईआर के लिए थाना में गए थे, शास्त्री नगर थाने में पूरी बातें कही है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों का कहने का मतलब हुआ वो कॉल गलत आया, आप लोगों ने धमकी उनको नहीं दी। देखिए, जिस व्यक्ति की नाम ले रहे हैं आप, उस व्यक्ति को हम जानते तक नहीं कि व्यक्ति कौन है। नहीं जानते कैसे? एलजेपी के वो महासचिव रह चुके हैं। नहीं, बात समझिए पहले। जिसको पार्टी गति विरोधी यानी कि पार्टी के विरोधी कार्य करने पे हम लोगों ने जिस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया, बात समझिए पहले। कल्लू जी, जो चिराग पासवान के खिलाफ बोलेगा वो पार्टी विरोधी कैसे हो गया? मतलब आपके नेता के खिलाफ बोल रहा था, आपको लग रहा है कि विरोधी हैं? वो पार्टी है ही नहीं रविकांत जी। पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है तो मंत्री कैसे बने? प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार होता है कि वो किसी को भी मंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं और अपने कैबिनेट में वो मंत्री बना सकते हैं। और राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री का यह पावर होता है
जी नहीं, उनके पास 5 सांसदों का समर्थन है, संसदीय दल का नेता मान्यता दे चुका है, उनके पास कहा जा रहा है कि पार्टी का पूरा पार्टी कार्यालय में वो हैं, आप लोगों को तो जाने के लिए भी नहीं मिलता है। नहीं नहीं, देखिए पार्टी में आदरणीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। अच्छा, आप लोग उस कार्यालय में क्यों नहीं जाते हैं, डरते हैं पूरी तरह से? नहीं, उसको भी हम आपको समझा देते हैं पूरा। उस कार्यालय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं और हमारे चाचा भी हैं, परिवार के कुछ भी सदस्य वहाँ रहते हैं। और मेरा काम दंगा करना नहीं है। मेरा जो नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे जो नेता आज इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लोजपा संस्थापक, दलित सेना के संस्थापक, उनके द्वारा जो हम लोगों को एक शिक्षा दी गई है कि बेटा कभी लड़ाई पे भरोसा नहीं करते हैं, दोस्ती पे करते हैं। आप लोग जब चिराग पासवान के वो खिलाफ हुए थे, 5 सांसद एक तरफ हुए थे, तो आप लोग तो कार्यालय के आगे पूरे एकदम जमे हुए थे उस दिन। हम आपको रविकांत जी, मैं बार बार पुनः दोहरा रहा हूं कि किसी भी प्रदर्शन को शांतिपूर्वक ढंग से किया जाता है, ये लोकतंत्र में कहा गया है। लोकतंत्र के बारे में आप भी कुछ जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या उस प्रदर्शन में हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया जिसके वजह से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे? बहरहाल उनके द्वारा ही कुछ हम लोगों के ऊपर जो है लाठी भी चलाया गया, डंडे भी चलाए गए, भद्दे भद्दे गालियां भी दी गई, लेकिन हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे नेता ने बोला। आप लोग भी तो भीतरी खाने से वहाँ पे जमे ही हुए थे कि नहीं, चाचा को हम ऐसे नहीं बनने देंगे, चाचा दगाबाज है, चाचा धोखेबाज है। आप लोगों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी एलजेपी के चिराग के समय। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी जो हमारे चाचा हैं, उन्होंने कुल का मतलब समझते हैं ना, खानदान, उन्होंने खानदान के साथ ही धोखा किया। धोखा कैसे? वो तो चिराग पासवान को कह रहे हैं कि हमको श्री कृष्णापुरी के घर पे बुलाए और हमको बेइज्जती किए, तो हम उसी दिन से नीतीश कुमार को तारीफ कर रहे थे विकास पुरुष में, तो वो तो पूरे बात कर रहे हैं कल्लू जी उसमें, मगर आपके वो तो सीधे चिराग पासवान के ऊपर आक्रामक हो जा रहे हैं। देखिए, 2 बात है, उनके द्वारा पीठ में छुरा मारना, खानदान को धोखा देना, कुल को नाश करना, ये पूरे दुनिया, पूरा देश, पूरा बिहार देखा। लेकिन पशुपति कुमार पारस चाचा जी जो एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के ऊपर, ये किसने देखा? तो अपने मन से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, किसी को फंसाना, किसी को बातों से बरगलाना। उन्होंने भतीजा को तानाशाह तक कह दिया, और जब वो यहाँ आए थे तो कह रहे थे कि हमको चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तारीफ करने पर कहा कि जेल भेज देंगे हम नीतीश कुमार को, जो आप तारीफ कैसे कर दिया, आप पार्टी के गलत चल रहे हैं। वहाँ पर कई लोग मौजूद थे सीनियर नेता, और आप कह रहे हैं कि यानी मंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं चाचा जी। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा उनके ऊपर, क्योंकि वो माननीय हैं। आप तो बहुत कुछ बोल देते थे, मगर आप अब काहे नहीं बोल रहे हैं? डर है कि कहीं अब केस उस करवा दिए हैं, तो आपको डर है थोड़ा सा? नहीं, देखिए बता देते हैं केस से आप डरे हैं कि नहीं चाचा जी? और चाचा जी, किस बात की डर है? आप मुस्कुरा रहे हैं। वही तो बोले, जिस व्यक्ति के ऊपर केस रहेगा वो मुस्कुराएगा क्या? वो किसी बंद कमरे में छुप के बैठेगा। बहरहाल मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा है, मेरे ऊपर जो शिकायतें दर्ज की है, मैं तो खुद बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम और हमारे नेता, चाहे हमारे पार्टी के कोई, वो सीधे धमकी दिए हैं, धमकी भेजवाए हैं, चिराग पासवान और सौरभ पांडे का नाम लिए हैं, आपका और आपके प्रवक्ताओं का भी नाम लिए, आपका नाम एफआईआर में शामिल है। तो ये सब बातें, आप लगता है कि अब चाचा जी, मतलब कि चाचा जी क्या बोला जाए, चाचा जी तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं? आप नहीं, वो अपना Z+ सुरक्षा वहाँ भी मांग। नहीं, देखिए, सुरक्षा मांगे, वो भारत सरकार में मंत्री हैं, ऑलरेडी 2005 से ही उन्हें वाइस श्रेणी भी मिला हुआ। उस सुरक्षा ने जेड के अलावा भी और कोई और सुरक्षा तो वो भी ले लें, बहुत शुभकामनाएं उनको। चूँकि देखिए, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, ये चिंताजनक है, और बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचना, चूँकि बिहार के गृह मंत्री भी वही हैं। और ये जो भी घटना का आप जो चर्चा लगातार कर रहे हैं, इस घटना की जांच कराने की मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा, और हम ने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, जो दोषी उसे सजा होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति वो कोई हो। तो सीधा है कि आपने नहीं बोला ऐसी बातें कि हम केशव सिंह को दिखा देंगे या चाचा को दिखा देंगे, आपने नहीं बोला, आपका कहना है? देखिए, हम लोग कोई पागल थोड़ी हैं, हम लोगों के ऊपर सिंग लगा हुआ है क्या?
और सबसे बड़ी बात है रविकांत जी, सीसीटीवी कैमरे है, मोबाइल टावर लोकेशन है, इतना कुछ तो मैं बता रहा हूं, इन सब चीजों में क्यों नहीं आप देख रहे हैं? उसको दिखवाइए ना, उसको दिखवाने की जरूरत है। हम लोग जोड़ तोड़ पे विश्वास नहीं करते हैं। चाचा जी तो आपका आपका एकदम नाम लेके एकदम बोले कि ये सब आदमी है, ये जिसको हम बख्श, अब लगता है आप डर रहे हैं इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, किसी भी तरह चाचा जी माफ कर दें, ऐसा कुछ है कल्लू जी? वो हमारे चाचा थे। चाचा जी माफ नहीं करेंगे, जेल तक घसीटेंगे आप लोगों को, वो एकदम दावा कर रहे हैं। हमारे चाचा थे, चाचा हैं और चाचा ही रहेंगे। अगर चाचा जो को इसमें खुशी है कि अपने भतीजा को जेल भेजवा दे, भतीजा के ऊपर एलिगेशन लगवा दे, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। आप खुश हैं कि वो हमारे ऊपर केस कर दिए हमको? अरे हमने गलती नहीं किया, उसके अलावा भी अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे जेल भेजवाने से इनका अगर उनका मनोकामना पूरा हो जाए, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने से अगर उनका मनोकामना पूरा हो जाए, तो उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम सवाल पूछा पर कल्लू जी ने हंसते हुए तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे। कुछ सवाल ऐसे भी थे जहां पर कल्लू जी ने मुस्कुराते हुए टाल दिया, और कह सकते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता भी देखने के लिए मिली जवाबों में, तो हम धन्यवाद कहेंगे कल्लू जी को। और भी हम तमाम सवालों के लिए, मगर केस हुआ है उसको लेकर कुछ आप कहिए ना भाई। आप अब तो वो आपको घसीटें, कहीं मंत्री हैं, पावर है उनके पास, वो आपको छोड़ेंगे नहीं? नहीं तो पावर है तो यूज करें ना भाई, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति चोरी करता है उस व्यक्ति को डर होता है कि हम पकड़ा जाएंगे या कोई सबूत छोड़ देंगे। और जैसा कि पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने एक शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया कि जहां, एक मिनट रविकांत जी मैं आपको क्लियर कर दूं, कि जहां पे ये अंजाम रचा गया, उनके द्वारा जो बोला गया है कि हाजीपुर में शायद वहां उन्होंने वाइन का भी नाम लिया है, शराब, मटन, चिकन का जो उन्होंने नाम लिया। तो पशुपति कुमार पारस जी चाचा जी से मेरा एक सवाल है, आप बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और जहां तक ये जानकारी है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। जब पूर्ण शराबबंदी है बिहार में, तो चाचा जी आप बताएं कि वहां शराब कैसे आ गई? तो कहीं ना कहीं वो शराब के बहाना नीतीश कुमार जी को भी टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को सोचना है कि जो पारस चाचा जी ने जो ये बात बोलने का जो उन्होंने प्रयास किया, जो बोला है, ये तो चिंता का विषय है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी शराब पार्टी हो रही है। तो नीतीश कुमार जी का ही ना स्लोगन है। आप लोग चाचा जी को हल्के में ले रहे हैं, और चाचा जी बख्शेंगे नहीं आप लोगों को, आप लोग समझ जाइए। चाचा जी से जब पूछते हैं तो वो एकदम मूड में रहते हैं, बोलते हैं ये सब एकदम धमकी देता है, ये वो पूरा एकदम। बहुत अच्छा है, वो हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। और आशीर्वाद का स्वरूप क्या होगा? ऐसा आशीर्वाद है कि वो मार दे रहे हैं, एकदम अथी कर दे रहे हैं कि ये सबको भेजो जेल एकदम। अरे भाई, तो उनको बधाई हो। अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं मान लीजिए कि हम लोगों को अगर जेल भिजवा करके, हम लोगों के ऊपर एफआईआर करवा के, हम लोगों के ऊपर वो किसी तरीके का कुछ करके अगर उनको आत्मसंतुष्टि होता है, तो उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बधाई हो। चलिए, भतीजा लोग अभी भी चाचा जी के साथ हैं, पर चाचा जी एकदम गर्म है कि भाई कभी स्याही फेंकवा दे रहा है, कभी मोबिल फेंकवा दे रहा है, और उनके नेता को धमकी भी भेजवा दे रहे हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत में उन तमाम खबरों और मुद्दों के लिए आते रहेंगे। ये थे एलजेपी के प्रवक्ता टीम के हैं कृष्णा कुमार कल्लू जी। इन पर एफआईआर की खबरें आई थी, एफआईआर की बातें हैं। तो अब बातें यह है कि चाचा पशुपति कुमार पारस तमाम भतीजों को छोड़ते हैं या नहीं। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हम बने रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।